नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज के समाचार इस प्रकार से। शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में एनएसएस की स्थापना दिवस के अवसर पर व आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने की। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एनएसएस के स्थापना दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने की। कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर काफी चर्चा भी की गई, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और विषय था नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत। और नई शिक्षा नीति हरियाणा प्रदेश ने स्वीकार कर ली है, लागू कर दी है और मेरे ख्याल में सबसे तेज़ गति से हम इसको लागू करेंगे। और नई शिक्षा नीति का मूल भावना ये है कि जब हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर अच्छी दरा है, अच्छी जलवायु है, जो लोग हैं दिमाग वाले हैं, सेहतमंद हैं, मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो कहाँ कमी है, तो उसको विचार करके जो नई शिक्षा नीति बनाई, जिसमें जो ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्रांत की भाषा, अपनी भारतीय भाषा हिंदी और स्किलिंग करना, जो ज़रूरत हमें जिस चीज़ की है, काम को सम्मान दिलाया जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे देश को, उस तरह से जो काम करने वालों की स्किलिंग करके, प्रतिभा दे करके उनको काम में लगाया जाए। पुरानी शिक्षा नीति का दुष्परिणाम ये है कि डिग्री ले करके आज करोड़ों बच्चे जो प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन उनको गलत दिशा में मोड़ दिया गया और उसका दुष्परिणाम सारा देश भुगत रहा है। शुक्रवार को भिवानी के विधायक व पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ ने हासी गेट क्षेत्र का दौरा करते हुए वहां की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को ढीली लटकी हुई तारों को ठीक करने व नए पोल्स लगाने के दिशा निर्देश। शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए आज बिजली कर्मचारियों और विधायक घनश्याम सर्राफ ने बिजली की तारों, मीटर और खंभों का जायजा लिया। हासी गेट से शुरू हुआ ये दौरा सराफा बाजार जाकर खत्म हुआ। इस दौरान नगर विधायक के साथ एससी, एक्सएन, एसडीओ भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने उन्हें खंभों पर लगे मीटर ऊपर लगाने, नीचे लटकी तारों को व्यवस्थित करने सहित जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने भी 1 महीने में ये सारे काम पूरे करने का आश्वासन दिया। इसी समस्या के लिए आज हम सारे शहर का दौरा कर रहे हैं। जहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेंगे। इसके साथ हमने जो दौरा किया है शहर के जहाँ कोई तार नीचे हैं, ऊँचे हैं, उनका दूर करेंगे। जहाँ कहीं अपने लोहे के खंभे हैं उनको, जहाँ करंट वगैरह की शिकायत रहती है उनका भी दुरुस्त कराएंगे या उसकी जगह सीमेंटेड पोल लगा दिए जाएंगे। देखो शहर का काम है, वर्किंग डे में तो काम मुश्किल है। शनिवार और सैटरडे या संडे को भी बाजार तकरीबन खुला ही रहता है। कोशिश करेंगे हम 1 महीने के अंदर पूरा कराने की। से हम पैदल निकले हैं, उस क्षेत्र की कुछ समस्याएँ, किरोड़ी मंदिर के सामने की कुछ समस्याएँ या छोटी मार्केटें जो बन रही हैं उनकी अंदर की समस्याएँ हम सब उसको केबल वगैरह डाल के उनको ठीक करवाएंगे। और जो खंभे लोहे के हैं उनको सीमेंट के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे करंट तकड़े की समस्या खत्म होगी। आज हम देखें तो 3 दिन पहले जो बरसात आई थी तो हमारा एक मिलने वाला उसमें करंट तकड़े से मौत हो गए स्कूल के सामने। शुक्रवार को अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर यूनियन प्रधान कामरेड राजकुमार बासिया ने मिड डे मील कर्मचारियों को कर्मचारी का दर्जा देने व न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये देने की सरकार से मांग की।
अपनी लंबित मांगों को लेकर आज एक बार फिर मिड डे मील वर्कर प्रदर्शन की राह पर उतरी। 24 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते भिवानी में भी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की जिला इकाई द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 21,000 रुपए वेतन के साथ साथ पेंशन आदि सहित अपनी अनेक मांगे मीडिया के सामने उन्होंने रखी। वहीं इस दौरान सरकार द्वारा उनकी मांगे जल्द पूरी न होने पर रोड जाम करने की चेतावनी भी मिड डे वर्कर ने दी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ये हमारी 3500 रुपये तनख्वाह है, इसे हमारा गुजारा नहीं चलता। सारी गरीब घरों से लगी हुई है, ये बच्चों का हमारा परिवार का गुजारा नहीं चलता और हमें ड्रेस के पैसे 2001 साल के दिए जाएं। ये हमारी सरकार मांग सुनाई कर लेगी तो ठीक है, नहीं आगे और आंदोलन चलाएंगे और बढ़ चढ़ कर अपनी सारी बहनों को अपने रोड पे ला देंगे। कि सरकार ने हमी ने जमानी चगेर राखी, बेकार काम कराया जा है, बेकार की धमकी दी है और हमारी मांग से कि 3,500 रुपया दी है, हमारा 21,000 रुपया किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ड्रेसों का 2,000 रुपया दिया जाए और हमें सरकारी दर्जा दिया जाए। हम सरकारी स्कूल में भूखे हैं, 3,500 रुपये में दिए जा रहे हैं। ये मजदूरी भी एक दिन की, आधे दिन की 350 रुपये दी जाती है और हमें उनसे आधा भी नहीं दिया जा रहा। और हमें सरकारी दर्जा दिया जाए, न्यूनतम हमें 21,000 रुपये दिए जाए। सरकार से गुहार करते हैं या तो हमें अपना मान्यता दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम जो मिड डे मील वर्कर हैं, हम जो सब बहनें आज इकट्ठी हुई हैं, ये हम रोड जाम करेंगे। AIUTG का जिला सचिव आज हम और ये हमारी जो मिड डे मील और ये स्कीम वर्कर जिसमें सभी आते हैं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, पूरा देश में आज ये हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनकी मांग लंबे समय से सरकार से चल रही है, हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी सबसे पहले मिड डे मील बहनों की मांग है, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये सरकारी स्कूलों में खाना बना रही हैं। और दूसरी, इनको जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक इनको न्यूनतम वेतन कम से कम 21,000 रुपये महीना दिया जाए और इनको ड्रेसों के पैसे 600 से बढ़ा करके 2,000 रुपये हर साल 2 ड्रेसों के पैसे दिए जाए। भारतीय सेना की ओर से राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मां का सपना पूरा करने की चाह में भिवानी लौटे सिपाही आकाश की खुशियां मातम में बदल गई। जब उसकी मां के देहावसान का घर आकर उसे पता चला तो अपनी मां को घर पर न पाकर उसका सपना चूर चूर हो गया। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में मिनी क्यूबा के बॉक्सर आकाश ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल मिलते ही मां के चरणों में रखने के लिए आकाश घर की तरफ आया, लेकिन घर पहुंचते ही मां की मौत की खबर से उसकी सारी खुशियां मातम में बदल गई। एक तरफ चैंपियनशिप शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ आकाश की बीमार मां ने दम तोड़ दिया था, लेकिन परिजनों और कोच ने उसे कानो कान खबर भी नहीं होने दी। वहां आकाश मां का सपना पूरा करने को लड़ता रहा और यहां उसकी मां अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। वापस आने पर मां के चरणों की बजाय आकाश ने मां के फोटो को गोल्ड मेडल चढ़ाया और सारा श्रेय मां को देते हुए उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी मां की मेहनत और संघर्ष ने उसे गोल्ड मेडल दिलाया है। उसने कहा कि अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन और कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर मां का सपना पूरा करेगा। आकाश 13 तारीख को गया था, पूना कैंप में था ये सर्विसेज की टीम की तरफ से, तो आर्मी का ये सैनिक है और 13 तारीख को गया था बेल्लारी बेंगलोर के पास टूर्नामेंट था इनका। तो 13 तारीख को इसने अपनी माँ से बात भी की थी वीडियो कॉल पे, 14 तारीख को भी सुबह इसने बात की थी। फिर 14 तारीख की रात को इसकी मदर ख़त्म हो गए थे। ख़त्म होने के बाद मैंने इनके कोच साहिबान से और कर्नल साहब से बात की भी ऐसे ऐसे हमारे घर में दुर्घटना होगी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो जो होना था वो हो गया, बच्चे के भविष्य है, यहीं से इसकी शुरुआत होनी अच्छी, आगे बड़ी टूर्नामेंट है वहाँ जाएगा ना, गांव का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेगा। तो आप कैसे भी करो इस बात को छुपा के रखो इससे कि इसको ना पता चले कि इसकी माता दुनिया में नहीं है। तो उन सब के कहने से और हमने भी इसकी तरफ ये सोचा भी, इसकी माँ भी आखिर तक यही कहती थी कि आकाश को मत बताना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसको खेल नहीं देना, अगर उसको पता लगेगा तो फिर अच्छे से खेल नहीं पाएगा।
तो इसके भविष्य के लिए और उन कोच साहिबान के कहने से हमने इस बात को छुपाया। इसके फ़ोन तो जमा हो गए थे, हमने कोच साहिबान से प्रार्थना की थी कि भाई इसके पास 2 फ़ोन हैं तो आप इन दोनों फ़ोनों को जमा करवा लो। तो इसके साथ साथ पूरी टीम के फ़ोन जमा हो गए सर्विसेज के, लेकिन ये किसी और अपने हरियाणा से काफ़ी लड़के थे वहाँ और गए थे, उनके फ़ोन से फ़ोन करता था मेरे पास। तो ये इसके पिताजी के जाने के बाद ये मेरे पापा ही बुलाता है 2008 से लेकर अब तक, और मैं भी इसको अपने बेटे से ज़्यादा चाहता हूँ। तो ये बात करता था तो मैं इसको गोल गोल जैसे घुमा देता था, भाई ये पूछता माता कैसी है, तो मैं कहता भाई ठीक भी है नहीं भी है, ऐसे चल रहा है उनका, तो बस भाई तू अपना अच्छा से खेल और उनकी गोल्ड मेडल लेके आया, उनकी तेरी माँ की इच्छा है भी गोल्ड मेडल आकाश लेके आए, तो इसने वो पूरा किया। परमात्मा की देन ऐसी रही कि वो गोल्ड मेडल देखने के लिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। सर मेरी टूर्नामेंट थी बेंगलोर कर्नाटका में, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप। तो हम लोग वहाँ पे 13 तारीख को गए थे सर्विसेज की टीम। तो हमारा टूर्नामेंट 7 से 8 दिन चला। तो उसमें मेरी फ़ाइटें थी, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता सर। तो बहुत सारी फ़ाइटें टफ थी जिनमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल जीतने की खुशी थी, जितनी खुशी में मैं उधर से घर आ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि क्या घटना हो चुकी है। जब मैंने घर पर आकर भीड़ को देखा और यहाँ पर आकर मेरी मदर की फ़ोटो देखी तो सर बहुत बुरा वो लगा, बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बस यही है कि खुशी थी उस टाइम पे कि गोल्ड मेडल जीता, अपनी माँ को दिखाऊंगा लेके जाके, क्योंकि माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किए मेरे लिए। मेडल उन्हीं के आशीर्वाद से आया है, तो कहीं ना कहीं ये मेडल है तो उनके आशीर्वाद से आया है। मेरी इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं लगती, जो भी किया है मेरी माँ के आशीर्वाद से हुआ। बस सर यही कहना चाहूँगा मैं। तो मदर 14 तारीख को रात को एक्सपायर हो चुकी थी, जैसा कि मेरे ताऊजी ने बताया, बट मुझे पता नहीं था इस बात का कि ऐसे ऐसे मदर एक्सपायर हो चुकी हैं। मैं उधर खेल रहा था, गोल्ड मेडल मुझे 21 तारीख को मिला था और 21 तारीख को गोल्ड मेडल जैसे ही मेरी फ़ाइनल फ़ाइट ख़त्म हुई, मैं शाम को उधर से निकल गया था। मैं कल ही यहाँ पे आके पहुँचा हूँ, कल शाम को ही मैं इधर आया हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक्चुअली मेरी मदर की आखिरी विश ये थी कि मुझे पता ना चले और मैं खेलता रहूँ, अच्छे से खेलूँ मैं। तो उन्होंने बस इतना ही बोला था लास्ट टाइम कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए और मैं गोल्ड मेडल लेके ही आऊँ। तो कहीं ना कहीं सर बस उन्होंने ही मेरे लिए प्रे की थी कि मुझे गोल्ड मेडल आए और मैं लेके आया गोल्ड मेडल। बट मुझे इन सब बातों का पता नहीं था कि घर में ये सब हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 148B बरसात के चलते अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सड़क पर गांव लोहारी जाटू के निकट 3-3 फुट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इस बारे में वाहन चालक सोनू व जितेंद्र का कहना है कि उनके लिए इस सड़क से गुजरना अत्यंत चुनौती भरा बन चुका है। गौरतलब है कि गांव जाटू लोहारी के नज़दीक NH 148B की सड़कें काफ़ी दिनों से जर्जर हालत में हैं। यहां से रोज़ाना हज़ारों वाहनों का आवागमन रहता है, जिसके बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय नागरिक कई दिनों से इस सड़क को दुरुस्त कराए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। यहां वाहन चालक ने बताया इस मार्ग की हालत पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही बुरी है और लगभग 10 दिनों से तो ये मार्ग ऐसा हो गया है कि पैदल भी नहीं चला जा रहा, वाहन चलाना तो दूर की बात है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण रोजाना कोई ना कोई वाहन चालक चोटिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हल्की बरसात से ही ये मार्ग तालाब का रूप ले लेता है, जिसके बाद यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वे सड़क मार्ग की तरफ ध्यान दे ताकि कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। परेशानी है, इसको कम से कम 10 दिन के करीब हो गए हैं और यहाँ संसाधनों की तो बात क्या, आम आदमी पर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोटरसाइकिल है, बस वगैरह, तो यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाग रहा। प्रशासन को तुरंत इस पर एक्शन लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए ताकि राहगीरों के लिए और आने जाने यातायात के संसाधनों के लिए अच्छा रास्ता बन सके। बड़ी परेशानी हो रही, ठीक नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई स्वाद आ रहा है, कर दिया कोई जी सारे बहुत घनी परेशानी होती है। आड़े को तो पट जा, कोई मर जा, फिर कह तो मर लिए।
बुआनीखेड़ा हल्के के गांव प्रेमनगर के निकट सुनसान पड़े तालाब में 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ख्याली राम ने बताया कि शव की जांच हेतु एसएफएल टीम को बुलाया गया है। बहरहाल शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बुआनीखेड़ा के प्रेमनगर गांव में करीबन 25 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव हांसी भिवानी मार्ग पर सुनसान पड़े तालाब में मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची भी और शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी। एसएफएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। जांच अधिकारी ख्याली राम ने बताया कि उन्हें सुबह ग्रामीणों द्वारा अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। मृतक व्यक्ति की उम्र करीबन 25 वर्ष है, जिसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और मौके से मृतक व्यक्ति के पास से पुलिस ने जांच के दौरान एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फोन गया था जोड़ में, प्रेमनगर जोड़ में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो डेड बॉडी निकाली है, गांव की पहचान नहीं हुई है, नाम पता ना मालूम। कितनी उम्र करीब इसकी 25-26 साल की है। अभी इसका नाम पता भेजा है, हाँ पता लग गया था ठीक है, नहीं तो लावारिस में। हाँ एक मोबाइल मिला, उसमें सिम है, कोशिश करेंगे उससे कोई पता लग गया। कल या परसों गई है, ज़्यादा पुराना तो नहीं। शुक्रवार को भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों की अध्यक्षता में भिवानी को गंदगी मुक्त व सुंदर बनाने के लिए लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक व विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिनिधियों से भागीदारी व सहयोग देने की अपील की। शहर को गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने में आमजन की भागीदारी और सहयोग बहुत ही जरूरी है। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में कचरा पॉइंट पर लगातार सफाई कराई जा रही है, लेकिन कचरा उठाने से कुछ समय ही बाद वहां पर फिर से कचरा फेंका जाता है। उन्होंने कहा कि कचरा डस्टबिन में डालने के बजाय खुले में फेंका जा रहा है, जिससे शहर गंदा हो रहा है। उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि शहर को सुंदर बनाने में सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं का सहयोग जरूरी है। धर्म गुरुओं द्वारा लोगों को गंदगी नहीं फैलाने का भी संदेश दिया जाए, ताकि लोगों के मानस पटल पर प्रभाव पड़े। बैठक में मौजूद सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में स्वच्छता रखने में वे जिला प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना महामारी का कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केस की संख्या 1 बनी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन लगवाने का आंकड़ा पूरे देश में 85 करोड़ को पार कर चुका है। शीघ्र ही पूरा भारत कोरोना महामारी से सुरक्षित हो जाएगा। शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं कोई कोरोना संक्रमित ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,407 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,752 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और अब जिले में कोरोना का एक ही एक्टिव केस है। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।